अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के 8 ऐसे मिथ के जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी है। हो सकता है कि आप भी उस पर कुछ बिलीव करते हो, तो उसको हम बताएंगे। उसमें हम रिसर्च करेंगे कैसे वो झूठ है और उसको बाकायदा प्रॉपर डिटेल के साथ। तो सबसे पहले जो मिथ बहुत ज़्यादा आम है वो ये है कि आप बिटकॉइन पूरा एक बिटकॉइन ही ख़रीद सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं, इसी तरह ₹1 में 100 पैसे होते हैं। बिटकॉइन जो है 8 डेसिमल बेस्ड है, मीन के इसके अंदर 1 करोड़ सतोशी होते हैं। सतोशी इसलिए कि इसका जो क्रिएटर है उसका नाम सतोशी है, इस वजह से इसको एक जो डेसिमल का 0.1 होता है उसे वो सतोशी कहते हैं। आप चाहें तो जितना मर्जी सतोशी ले लें, आप इवन के 1 सतोशी ले लें, 1000 सतोशी ले लें, 1 करोड़ सतोशी मीन के 1 बिटकॉइन ले लें। लेकिन बहुत से एक्सचेंज जहां से आप परचेज़ करते हैं वो लिमिट लगाती है कि आप मिनिमम कितने बिटकॉइन परचेज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त 15,000 से 16,000 के दरमियान है। तो अगर आप बिटकॉइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्टली बिटकॉइन पे जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। मीन्स के आप मैक्सिमम $50, $100 या $1,000 की बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा एक बिटकॉइन परचेज करना, आप उसका पोर्शन भी कर सकते हैं। दूसरी मिथ जो है वो ये है कि जो बिटकॉइन है 100% एनोनिमस है। ऐसा नहीं है, बिटकॉइन जो है ट्रैकेबल है। उसकी रीज़न ये है कि आपका वॉलेट आईडी जिसको आप भेज रहे हो उसका वॉलेट आईडी दोनों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नेट पे शोर होता है। मींस कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे, किसी वक्त भी चाहे, किसी भी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इसको अक्सर कंपनी या गवर्नमेंट जब ट्रैक करती है तो वो इस तरह करती है कि वो देखते हैं कि आपने बिटकॉइन किसी लोकल मार्केट से, किसी शॉप से उस वॉलेट आईडी पे परचेज तो नहीं किया जिस पे वो डाउटेड है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है कैसी है। अगर आपने बिटकॉइन किसी ऐसी लोकल मार्केट से करा है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसके ट्रांजैक्शन को, उसके पैसों को, उसके टैक्स को, तो ये चांस है कि गवर्नमेंट देख सकती है कि आपके इस वॉलेट आईडी ने कितनी ट्रांजैक्शन की है और कितनी रिसीव की है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी जो बिटकॉइन है गवर्नमेंट के या लोकल एरिया में बिटकॉइन इस्तेमाल ना करें। अगर करने भी हैं तो थोड़े से बिटकॉइन एक वॉलेट अलग बना लें, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लें। बाकी ट्रांजैक्शन जो आप गवर्नमेंट से आप नहीं चाहते गवर्नमेंट देखे, वो ट्रांजैक्शन आप डिफरेंट वॉलेट में कर सकते हैं। इसकी जो तीसरी मिथ है वो ये है कि बिटकॉइन इंस्टेंट नहीं है। ये किसी हद तक थोड़ी सी सच्चाई है इस मिथ में, लेकिन ये 100% सच नहीं है। इसकी रीज़न ये है, बिटकॉइन बैंक ट्रांजैक्शन के निस्बत ज़्यादा फास्ट है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी पेमेंट पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में, फॉर एग्जांपल यूएई में भेजनी है, तो वो इंस्टेंट नहीं होती बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र में। वो तकरीबन 2 से 3 दिन और समटाइम 3 से 5 दिन भी ले जाती है, और डिपेंड है कि आपने किन दिनों में करी। दूसरा, इसके तेज़ी ना होने की वजह यह है कि जो बैंकिंग की टाइमिंग है वो दिन के टाइम है। मींस के सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक या 5 बजे तक, कुछ एरियाज़ में 8 बजे तक बैंक टाइमिंग्स है। अगर आपने रात 2 बजे किसी को ट्रांजैक्शन करनी है, आप बैंक के थ्रू नहीं कर सकते अनलेस आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है। इवन क्या ऑनलाइन है आपके पास, तो जब भी आपको फिर भी टाइम लगता है ट्रांजेक्शन 2 से 3 दिन में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। अब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में देखें, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन बैंक के निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी ट्रांजैक्शन ऐसे होती है कि आपने एक वॉलेट से दूसरा वॉलेट में भेजी है तो उसमें आप फीस देनी पड़ती है। अगर आपकी फ़ीस हाई है, जो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस है, तो आप माइनर के जो पोल होता है, पोल में आप हाई लिस्ट पे चले जाते हैं। मींस के आप टॉप पे होंगे तो आपकी 2 से 3 मिनट में भी आपकी वेरीफाई हो जाती है। लेकिन एवरेज जो टाइम हमने देखने में आया वो ये है कि तकरीबन 30 मिनट आपकी कंफर्मेशन पे लगता है। तो और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपकी फ़ीस कम है या बहुत कम है, तो ये होता है कि जो आपका पोल में क्यू है वो क्यू बहुत लास्ट में होता है, या एंड में, या दरमियान में, या ऐसी जगह होता है कि जहाँ तक माइनर को वेरिफिकेशन करते करते टाइम लगता है। इस दौरान अगर किसी ने हाई फ़ी भेज दी है तो वो आपसे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मींस कि आपने ज़्यादा फ़ी दी है तो आप ज़्यादा जल्दी अपनी ट्रांजैक्शन कंफर्म कर सकते हो। ट्रांजैक्शन जैसे ही कंफर्म होती है तो बहुत सी कंपनी जो है, बहुत से जो वॉलेट है या जहाँ आप भेज रहे हो एक्सचेंज सेंटर या किसी के पास, वो फ़ौरन उसको वेरीफाई या एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करा होता है। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं जी 6 मिनिमम कंफर्मेशन होगी तो हम आपकी पेमेंट जो है एक्सेप्ट करेंगे या आगे आपके वॉलेट में डिस्प्ले होगी। नंबर 4 कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा CPU पावर खाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल झूठ है। इसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त बिटकॉइन लॉन्च हुई थी उस वक्त आप सिंपल एक लैपटॉप से, सिंपल एक डेस्कटॉप पीसी से कई बिटकॉइन माइन कर सकते थे। उसकी रीज़न ये थी कि डिफ़िकल्टी बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन से माइन कर रहा हूँ, मेरा देखिए 10 लोगों ने और लगा लिया, तो ऑब्वियसली अब बिटकॉइन ये तो नहीं करेगा ना कि सबको वो, जो मैं अगर 3 बिटकॉइन दिन में निकाल रहा हूँ तो बाकियों को भी 3-3 देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर 3 बन रही है मेरी तो वो मेरी डिवाइड करके बाकियों पे डाल देगा, मीन्स के डिफ़िकल्टी बढ़ा देगा, ताकि जितनी मेहनत मैंने कर रही है वो उतनी मेहनत करेंगे तो उनको भी उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, इक्वेशन चेंज होती जाएगी, मैथ की जो प्रॉब्लम्स है वो हार्ड होती जाएगी, तो इसलिए उसकी पावर ज़्यादा होती जाएगी। अगर वक्त के साथ साथ इसके जो माइनर है या इसके वेरीफाई करने वाले नंबर ऑफ़ यूज़र कम है तो इवन के आप एक सिंपल लैपटॉप के थ्रू तमाम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप एक सिंपल सर्वर भी लगा के आप उसको सारे को वेरीफाई कर सकते हैं। इवन के अगर आपने मोबाइल्स पे भी माइनर यूज़ कर रखा है तो मोबाइल पे भी आपकी वेरिफिकेशन चल जाएगी। ये नहीं है कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जीपीयू चाहिए और ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है बिजली को भी और इसके लिए बड़ी हार्डवेयर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने ज़्यादा लोग इसके अंदर आके माइनिंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोग पेमेंट वेरीफाई कराएंगे, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। डिफ़िकल्टी जितनी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी, जितने यूज़र कम होते जाएंगे डिफ़िकल्टी ऑटोमेटिक नीचे आती जाएगी। नंबर 5, ये मिथ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि बिटकॉइन वर्थलेस है। इसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो ये इंतहाई गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, आप मोबाइल किसी को देते हो, उससे पैसे के बजाय आप उससे कोई चीज़ ले लेते हो जो आपके इस्तेमाल की है। तो इसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी में, डिजिटल करेंसी में शुमार होती है। गवर्नमेंट वैसे इसे अलाउ नहीं देती, लेकिन इसकी वैल्यू लोग देते, मेरे जैसे लोग वैल्यू देते। क्या ये अच्छा नहीं है कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बिटकॉइन को ऑन करते हैं, उसको बैक पे हैं, ना कि सिर्फ एक गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट चाहे जिस वक्त चाहे इसकी वर्थ गिरा दे, इसकी वैल्यू नीचे कर दे। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि बिटकॉइन की स्टिल वर्थ है। नंबर 6, बहुत से लोग समझते हैं कि बिटकॉइन वाहिद करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर है, जबकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली रॉन्ग है, गलत है, लाए है। इसकी रीज़न ये है कि इसके अलावा बहुत सी पावरफुल करेंसीज है, जिनमें जैसे लाइटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ज़ीकैश हो गया, डैश हो गया और बहुत से मोनेरो जैसी करेंसीज आ गया। इसके अलावा चंद एक क्रिप्टो करेंसीज में एक और भी है, जैसे रिपल्स है जो बैंकिंग के थ्रू चलती है। लेकिन अगर आप देखें इसके अलावा हज़ारों और क्रिप्टो करेंसी, आप अगर आप मार्केट गूगल पे सर्च कराएं तो आपको हज़ारों नज़र आएंगे, लेकिन इनमें से यूँ समझ लें 99% गार्बेज है। मीन्स के वो करेंसी की या तो कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बस बना के लोगों ने छोड़ दी और वेट कर रहे हैं, या उसके पीछे किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, कोई किसी किस्म का कोई एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, या फिर बहुत सी ऐसे इशू है कि जिन्होंने बनाई है वो ट्रस्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो जैसे अभी पिछले दिनों एक करेंसी लॉन्च हुई है रिपल, इवन के बैंकिंग के साथ है, इसका रेट एकदम ऊपर गया है। लेकिन अगर आप देखें जैसे ही लोगों को आइडिया हुआ, किसी कोइन मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अब नीचे आके $1.5 पे रह गई है। तो इस वजह से बड़े एहतियात से आप जो भी बिटकॉइन करेंसी ले उस पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच के करें। नंबर 7, ये मिथ आपने बहुत सुनी होगी जी, बिटकॉइन जो पॉइंटलेस है, इसका फ़ायदा नहीं है, कोई गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती नहीं है और इसकी वैल्यू एकदम ऊपर जा रही है, कोई पता नहीं किस वक्त ये ब्रस्ट हो जाए, इसका बबल ज़मीन के एकदम ये डाउन हो जाए। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, प्राइस अप डाउन होती रहती है। इवन के डॉलर और रुपये या जो भी आप करेंसी देख लें उसकी करेंसी अप डाउन होती है। इवन के गवर्नमेंट कंट्रोल के बावजूद भी समटाइम बहुत ज़्यादा करेंसी गिर जाती है। तो अगर बिटकॉइन को देखें, एक तो इसके ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट है। ACH अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र करना है तो वो 5 से 7 दिन ले जाता है। अगर आपने वायर ट्रांसफ़र करना है, हालांकि वो यूँ समझ लें कि एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने हैं, उसके बावजूद भी वो 1 दिन ले जाता है। अगर आप बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन देखें, अगर आपने फ़ीस अच्छी भरी है तो उसकी ट्रांजैक्शन चंद मिनट से लेकर 2-4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने फ़ीस बचाई है, बहुत कम करा है, उसके बावजूद भी आपके तकरीबन 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाती है। अभी मैंने रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन करी है बिटकॉइन के, वो जो बिल्कुल
मायने थी तकरीबन कोई $50 की थी, तो उस पर मुझे $10 फीस लगी है। अब अगर देखें ये एक पॉइंटलेस है, लेकिन $10 फीस होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन मेरे विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर एक कंफर्मेशन आ गया था और अगले 30 मिनट के अंदर मेरी 6 कंफर्मेशन हो गई थी। इसका मतलब 6 कंफर्मेशन होने का मतलब ये है आपके ट्रांजैक्शन आगे कोई रिचार्ज बैक नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है। बिटकॉइन के पॉइंटलेस ना होने की दूसरी वजह यह है कि जब आप किसी से क्रेडिट कार्ड के थ्रू या पेपाल या स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट मंगवाते हैं तो 30 दिन बाद या 45 दिन बाद आपसे चार्ज बैक कर सकता है। वो चार्ज बैक आपने जो आपकी इनकम आई है, जो आपने खर्च कर दी है, आपने वो भी देनी है और इसके अलावा जो चार्ज बैक की फ़ीस पड़ेगी आपने वो भी भरनी है। मीन्स कि आपको दोनों तरफ से नुकसान है, आपने खर्च कर दी वो भी भरनी है, माइनस में अपनी पेमेंट चली जाएगी और जो चार्ज बैक की फ़ी लगी आपने वो भी भरनी है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि बिटकॉइन को कि इसमें एक दफ़ा पेमेंट चली जाए, इसके बाद इसका रिफ़ंड पॉसिबल नहीं है और चार्ज बैक का कोई इशू नहीं है और ये सिक्योर है। नंबर 8, ये मैथ बहुत कॉमन है, वो ये है कि बिटकॉइन जो है फ्री मनी है। मीन्स कि आप इसमें पैसे डालो, वेट करो, ये ऊपर चली जाएगी, आप पैसे निकलवा लो। इसमें काफ़ी हद तक हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ पॉसिबल हो, लेकिन अगर मैं देखूं तो कुछ अर्से बाद कुछ ना कुछ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक बिटकॉइन की करेंसी या प्राइस के अंदर अप डाउन अचानक आ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें रिसेंटली कोरिया के न्यूज़ आई, जैसी न्यूज़ आई बिटकॉइन की प्राइस अचानक नीचे आ गई, $12,000 पे आ गई 16,000 17,000 से। और अगर आप इसी तरह दूसरी करेंसीज को देखें और वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, वो भी गिरी है। तो इसलिए ये लाजमी नहीं है कि ये आपको फ्री मनी हो सकता है आपको अच्छी अमाउंट मिल जाए, कोई अच्छा पैसे आपको इसमें से मिल जाए, लेकिन ये 100% मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें अपनी वो सारी सेविंग लगा दें और वेट करें कि ये थोड़ी और बूम हो तो मैं निकलवाऊँ। तो आप उतना इसमें लगाएँ जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सके। मीन्स के तसल्ली से लगाएं, थोड़ा लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगा दें। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आपने एकदम घर बेचा और लगा दिया, नहीं, आप थोड़ा करके लगाएं। 1000 एक दिन लगा दिया, 2000 लगा दिया, 3000 लगा दिया, करते करते 60-70 हज़ार आप इस तरह इन्वेस्ट कर दें तो उम्मीद है कि कुछ अर्से बाद कुछ अच्छा रिटर्न आ जाएगा, 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये मेरी तरफ से कोई राय नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस तरह मैं अगर यूज़ करता हूँ क्रिप्टो करेंसी को, सिर्फ वो बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, मेरी तरफ से कोई ज़ोर नहीं है। तो इसके बोनस में तो ये है कि लोग कहते हैं कि जी आम पब्लिक यूज़ में ये अवेलेबल नहीं है। वाकई मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर पॉपुलर नहीं है। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि लोग जो है ट्रांजैक्शन में करते हुए डरते हैं। नंबर 1 कि अगर मैंने गलती से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी। दूसरी वजह यह है कि ये थोड़ा सा आम जो पेमेंट मेथड होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, पेपाल हो गया, इनके निस्बत ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट 15 मिनट ये एक्स्ट्रा लेती है। इस वजह से जो शॉपकीपर होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, डरते हैं इसे यूज़ करने में, क्योंकि अगर वो आपने कुछ से चीज़ खरीदी और 10 से 12 मिनट में आपके कोई कंफर्मेशन नहीं आता, वो चार्ज बैक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे फ्रॉड किए, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा इस वक्त ये पॉपुलर नहीं हो रही। लेकिन बड़े बड़े मीडियम जो आ रहे हैं, जैसे कि अभी KFC ने करा है, माइक्रोसॉफ्ट करता रहा है अभी, क्योंकि रिसेंटली इसके प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली इसको स्टॉप कर दिया है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जब बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए तो इन फ्यूचर इसका उम्मीद है कि इसका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे एक रेड बटन होगा उस पर क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए और आप मेरी नई वीडियो को देख सकें। इसके अलावा अगर आपको पसंद नहीं आई आप डिसलाइक करें, नीचे कमेंट करें आपको क्यों पसंद नहीं आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको बेहतर कर सकूँ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।